नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसमें मैं रविंदर जो भी बुक पढ़ता हूँ उसके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक कहानी को लेकर जो कि लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, और वो कहानी इस बुक में से है। जयशंकर प्रसाद जी की ये श्रेष्ठ कहानियों की एक किताब है जो मैंने पढ़ी है। और दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का नाम हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सुना है, चाहे कॉलेज लाइफ में इनको पढ़ा हो, चाहे स्कूल लाइफ में इनको पढ़ा हो। कभी ना कभी हमने इनकी कहानियों, उपन्यासों, नाटकों और कविताओं को ज़रूर रीड किया है। तो मैंने भी ये कहानी की किताब इनकी पढ़ी है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं। और सबसे पहले इस बुक को ओपन करने से हमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ नॉलेज मिलती है। दोस्तों, इनका जीवन काल छोटा सा था। 30 जनवरी 1889 से 14 जनवरी 1937 तक का जीवन काल, और 48 वर्षों के इस छोटे से जीवन काल में इन्होंने हिंदी साहित्य में एक अलग मुकाम हासिल किया। और दोस्तों, इन्होंने अनेक नाटकों और कहानियों, उपन्यासों की रचना की, जिसमें उनके नाटकों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उल्लेखनीय हैं, और कंकाल और तितली इनके जाने माने उपन्यास हैं जो मैंने अभी बाय किए हैं और जल्द ही आ जाएंगे, तो मैं इनको आपसे मिलवाऊंगा। तो दोस्तों, इसके अंदर कहानियों का संग्रह है और इसके अंदर 27 कहानियां हैं जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर इन्होंने लिखी हुई है। और इनकी कहानियों में एक कविता का पुट भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम इनको पढ़ना चाहते हैं तो हमें व्याकरण की गहरी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर हम जब इनको पढ़ते हैं तो ये हमें व्याकरण से मिलवाते हैं, हिंदी व्याकरण की हमें गहरी समझ देते हैं, हमें नए नए शब्दों से मिलवाते हैं, नई नई लाइनों से मिलवाते हैं। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। और इसमें 27 कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको गूदड़ी में लाल नामक तीसरी जो इनकी कहानी है वो आज आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि एक बूढ़ी औरत होती है जो कि बहुत ही कमज़ोर और गरीब होती है। लेकिन बुढ़िया का पास्ट ये था कि वो एक अमीर घर की लड़की थी और एक अमीर घर में ही उसकी मैरिज हुई थी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि वो बहुत ही गरीब है और शरीर से भी बहुत लाचार है। वो अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाती है। और उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बेटी है जो पास के गांव में ब्याही हुई है, यानी कि उस बेटी की शादी पास के गांव में हुई है। दोस्तों, कहानी इस प्रकार आगे बढ़ती है कि वो बुढ़िया बहुत ही स्वाभिमानी औरत होती है। जब गांव वाले उसको कुछ देना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर और गरीब है, लेकिन वो उस बुढ़िया ने उस धन या किसी भी प्रकार की सहायता को लेने से मना कर दिया। और उन गांव वालों को बोली कि अगर मेरी सहायता करना चाहते हो तो मुझे कोई नौकरी दिला दो, जिससे कि मैं उस तनख्वाह से अपना जीवन यापन आसानी से कर सकूं। बाकी मैं कोई भी सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता किसी भी व्यक्ति से नहीं लूँगी, क्योंकि वो एक स्वाभिमानी औरत थी। तो इस प्रकार दिन बीतते जाते हैं। और एक दिन उसी गांव का एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, जिसका नाम रामनाथ होता है। और वो भी बुढ़िया की कुछ न कुछ सहायता करना चाहता है, लेकिन बुढ़िया उसे भी मना कर देती है। लेकिन रामनाथ की दुकान बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे नौकर काम कर रहे होते हैं। तो रामनाथ उस बुढ़िया को ऑफ़र देता है कि अगर आप सहायता ना लेनी चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे दुकान में आकर एक एज ए हेल्पर, एज ए नौकर मेरे यहाँ काम कर लो, और जो तनख्वाह मैं औरों को देता हूँ वही तनख्वाह मैं आपको दूंगा। इस प्रकार वो इसे उस बुढ़िया को ये जॉब का ऑफ़र देता है। और बुढ़िया भी खुश हो जाती है, क्योंकि यही तो उसको चाहिए था, क्योंकि वो अपने जीवन यापन अपनी खुद की मेहनत से करना चाहती थी। इसीलिए बुढ़िया खुश हो गई और नेक्स्ट दिन से उसने उस दुकान को ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पर आकर जो भी अपने परिश्रम से कर पाती वो उस दुकान में काम करने लगी और अपना जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार दिन बीतते गए। लेकिन एक दिन की बात है कि रामनाथ की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक थे, तो वो उन ग्राहकों को अटेंड करने में लगा हुआ था। उसी दौरान बुढ़िया मिर्च फटकने लगी, यानी कि जो लाल मिर्च होती है, फटकने का मतलब छांटने लगी। खराब मिर्च निकाल रही थी और अच्छी मिर्च एक साइड में कर रही थी। तो इस दौरान उस जो मिर्च की धौंस है वो बुढ़िया के नाक के अंदर चली गई और वो जाकर उसके दिमाग में बैठ गई और वो बुढ़िया वहीं बेहोश हो गई। तो रामनाथ ने देखा कि ये तो बहुत गलत बात हो गई है। वो और उसके नौकर बाकी थे, वो भागकर बुढ़िया के पास आए, उसे उसे पानी पिलाया। और उसके बाद में जब वो होश में आई तो रामनाथ कहने लगा कि माताजी, आप अब बूढ़े और कमज़ोर हो गए हो, तो आप ऐसा करो कि आप घर चले जाओ और घर पे ही रहना। मैं आपको रिटायर कर रहा हूँ, लेकिन इसके एवज़ में मैं आपको पेंशन दूंगा हर महीने।
ये इस विचार के दौरान रामनाथ बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था कि शायद इस बात पर बुढ़िया मान जाए और वो घर जाकर आराम से रहने लगे और मैं उसको हर महीने पेंशन के तौर पर कुछ न कुछ देता रहूं। इससे बुढ़िया का भी भला होगा और उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सोच उसने बुढ़िया को बताई, लेकिन बुढ़िया कहने लगी कि नहीं, ये तो एक प्रकार की भीख देने वाली बात हो गई, मैं तो खुद कमा के अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ। लेकिन रामनाथ और बाकी लोगों ने उसे कहा कि कोई बात नहीं माताजी, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपको पेंशन हर महीने मिल जाया करेगी। तो इस प्रकार वो बुढ़िया इन बातों को सुनकर घर आ गई। लेकिन जब घर आई तो अपनी झोंपड़ी में पड़े सामान को ध्यान से देखने लगी और उसकी बेटी उस टाइम उसके पास आई हुई थी। तो वो अपनी लड़की से कहने लगी कि बेटा सामान समेट लो। तब उसकी बेटी ने कहा कि क्या बात हो गई माँ, सामान समेटने के लिए आप कैसे बोल रहे हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि इस वक्त कि बेटा ये वक्त आ गया है कि जब हम इस गांव में नहीं रह सकते, यानी कि हमें इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। उसकी बेटी ने पूछा कि क्या बात हो गई? तो उस बुढ़िया ने सारी बात बताई कि कैसे मुझे नौकरी से अलग कर दिया गया है और एक पेंशन के रूप में वो मुझे सहायता देना चाहते हैं, लेकिन वो सहायता मैं नहीं ले सकती क्योंकि ये मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि वो एक बुढ़िया एक स्वाभिमानी औरत थी। तो इस प्रकार वो शाम का टाइम हुआ तो वो एक कुर्सी पर बैठ गई और भगवान से संवाद करने लगी, वार्तालाप करने लगी, क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं तो हम अपनी बात भगवान के समक्ष ही रखते हैं। तो इस प्रकार बुढ़िया भी भगवान के समक्ष अपनी बातें कहने लगी और वो मैं आपको इस किताब से पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि लेखक की कलम के द्वारा लिखा हुआ वो एक एक लाइन, एक एक शब्द जो काम करेगा वो शायद मैं अपने तरीके से ना कह पाऊँ। इसलिए मैं वो लाइनें जो बुढ़िया ने भगवान के साथ संवाद किया वो मैं पढ़कर सुनाने वाला हूँ आपको, और आप, मुझे आशा है कि आप पूरा उसको एंजॉय करेंगे। तो बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचारती थी, जीवन भर के संचित इस अभिमान धन को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना असहनीय। भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते? उसे सुनना होगा। वह प्रार्थना करने लगी, यानी कि वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं जो पेंशन है वो नहीं ले सकती क्योंकि ये एक प्रकार की भीख ही है, और क्या भगवान मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते कि मैं एक छोटी सी नौकरी कर सकूं? इस अनंत ज्वालामुखी सृष्टि के कर्ता, क्या तुम ही करुणा निधान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, क्या तुम ही दीनानाथ हो? तुम्ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया है, तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है अनुभवशील मस्तिष्क। यानी कि तुम्ही ने वेदना का विषम जाल फैलाया है, तुम्ही ने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उसे विचारने के लिए, स्मरण करने के लिए दिया है अनुभवशील मस्तिष्क। यानी कि यहाँ लेखक कह रहा है कि हमारा हृदय तो अत्यंत कोमल है, लेकिन मस्तिष्क हमारा विचारशील है, अनुभवशील है। इसीलिए हमारे मन और हमारे मस्तिष्क में हमेशा संघर्ष होता रहता है, और यही बुढ़िया भगवान से कह रही है। कैसी कठोर कल्पना है निष्ठुर, तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो, मैं चिर पराजित हूँ। यानी कि मैं आपके सामने हार गई हूँ, ऐसा बुढ़िया भगवान को कहती है। और उसके बाद में उसके शीर्ण मुख पर कांति आ जाती है और एक स्वर्गीय, उसे लगता है जैसे एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है, और बुढ़िया इस संसार को छोड़ देती है। वहीं दूसरे दिन रामनाथ को ये बात पता चलती है तो उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन दूसरे दिन सभी गांव वालों ने मिलकर उस बुढ़िया का अंतिम संस्कार कर दिया। तब रामनाथ कहता है, वो भी लेखक की कलम के द्वारा ही एक बहुत ही अच्छी और गहरी और गूढ़ बात उन्होंने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अमीरी की बाढ़ में न जाने कितनी वस्तुएं कहाँ से आकर एकत्रित हो जाती है। बहुतों के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया था सच्चा स्वाभिमान। बूदड़ी में लाल, ये एक कहानी है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, और इसको पढ़ने में हम कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी हमें अनेकों प्रकार की प्रेरणा देती है, और ये कहानी मेरे को इसमें सबसे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपको इसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आशा करता हूँ कि आप इसको एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू। मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मुझे
और नई कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आपके ध्यान में कोई किताब है तो वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।